बुधवार को नगर निगम की 2 दिवसीय सामान्य सभा का समापन हुआ। पहले दिन सभा हंगामेदार रही। हंगामे के बीच निगम का बजट पारित हो गया। सामान्य सभा के बारे में नेता प्रतिपक्ष, एल्डरमैन एवं निर्दलीय पार्षद ने अपनी प्रतिक्रिया कुछ इस तरह से दी। किस तरीके से देखते हैं? ये बहुत ही अच्छा ये 2 दिन बीता। शहर के विकास को लेकर सार्थक चर्चाएँ हुई और लगभग सभी प्रस्ताव सर्वसम्मति से पास हुए, 1-2 प्रस्ताव को छोड़ दें तो पक्ष और विपक्ष ने दोनों ने सार्थक चर्चा की और शहर के विकास को लेकर चर्चा की। एक एल्डरमैन को लेकर के भी काफ़ी विवाद हुआ था, क्या मामला था? मैं इस मामले में जो विपक्ष की संख्या थी और निर्दलीय पार्षदों की संख्या थी उसका समाधान किया गया, शासन का आदेश दिखाया गया, लेकिन इस विषय में 1 घंटा जो खराब हुआ उसके लिए मुझे थोड़ा सा एक बात और सामने आई कि जो वरिष्ठ कांग्रेसी नेता मोतीलाल वोरा जी के निधन के बाद उनके समाधि स्थल बनने पर जो विवाद चल रहा था, आखिर क्या है और किस तरीके से उसको सुलझाया गया? नहीं, कोई विवाद नहीं, सर्वसम्मति से पास हुआ। सब ने अपने विचार रखे और माननीय मोतीलाल वोरा जी के बारे में सब लोगों ने जो बताया ये विवाद वाली कहीं कोई बात नहीं। कहाँ स्थल चयन किया गया है उनके समाधि स्थल के लिए? जहाँ पर उनका अंतिम संस्कार हुआ। देखिए, हमारी ड्यूटी हमने की, विकास को लेके राजस्व के जिन मामलों में घपलों घोटालों का रहा, आवारा पशुओं का रहा, इन पे सत्ता पक्ष निरुत्तर हो गया, जवाब नहीं दे पाए। उनके ही बहुत सारे सदस्यों ने पूछा कि अगर पशु आप इतना संभालते हो तो इतना गोबर कहाँ आ रहा है? कर्मचारी हित की बातें थी। सेवानिवृत्त कर्मचारियों को जो भुगतान नहीं होता है, उपादान की राशियाँ जमा नहीं की गई और इसके अलावा सबसे ज़्यादा मुखर रहा सदन तो वो शहर में व्याप्त सड़क की घटनाओं पर रहा। आज माननीय सभापति जी ने बहुमत के आधार पे, बहुमत के दादागिरी से बजट को पास कर दिया, लेकिन शेष एजेंडों में बात हुई जहां हमें लगा यह शहर हित में नहीं है, वहां हमने पुरजोर विरोध किया। इस परिषद का विरोध किया कि 7.5 लाख की दुकान को 5 लाख में कैसे बेचती है, लेकिन जहाँ तर्कसंगत बातें रही इन बातों का हमने समर्थन किया और इस तरह के सामान्य सभा संपन्न। कई अधिकारियों पर भ्रष्टाचार के भी आरोप लगे और सदन की तरफ से कहा गया कि कार्रवाई की जाएगी जांच के बाद। आप आगे क्या उसको? सदन की बातों को, आसंदी की बातों को गंभीरता से आयुक्त को सुनना चाहिए और अगर नहीं सुनता है तो ये सत्ताधारी दल का नाकामी है। सदन में जो आदेश हुआ है वो त्वरित पारित होना चाहिए। जिन अधिकारियों पे जांच कही गई है, जिन अधिकारियों पर कार्रवाई की गई है, वो अविलंब सत्ताधारी दल को कहना चाहिए। इनके सारे मंत्री फैल हुए हैं, माननीय महापौर जी निरुत्तर हुए इस सदन में कई बार। इसलिए मेरा मानना है कि शहर इतने सोचें। दुर्ग शहर के विकास के लिए जनता ने हमको चुना है, आप भी हम भी आओ मिलकर विकास करें, ये धारणा। एल्डरमैन महोदय, अभी हाल ही में सामान्य सभा निगम दुर्ग के समापन हुआ, किस प्रकार का आरोप लगा विकास को लेकर, क्या बोलना चाहिए? मैं समझता हूँ कि ऐतिहासिक सामान्य सभा समाप्त हुई। विपक्ष की भावनाओं का पूरा सम्मान करते हुए माननीय सभापति राजेश यादव जी ने 2 दिन तक चर्चा जारी रखी और जनहित के जितने भी विकास कार्यों का एजेंडा में शामिल थे वो सभी सर्वसहमति से पास किए। जहाँ तक भारतीय जनता पार्टी के आरोपों का सवाल है, मुख्य विपक्षी दल है जो नगर निगम में भी और प्रदेश में भी, कि उन्होंने कहा कि विकास के लिए राशि नहीं आई। मैं उनको ये बताना चाहता हूँ कि उनको अपने उल्टे चश्मे को सीधा करके जनता की नज़र से शहर के विकास को देखना चाहिए। माननीय विधायक अरुण वोरा जी के नेतृत्व में और उनके मांगों पर लगातार राज्य शासन द्वारा राशि शहर के लिए जारी की जा रही है। लगभग 350 करोड़ रुपए से अधिक के विकास कार्य दुर्ग विधानसभा क्षेत्र में चल रहे हैं, जिसमें 64 करोड़ की लागत से प्रमुख सड़क का उन्नयन एवं चौड़ीकरण जो नेहरू नगर चौक से मिनी माता चौक तक होने वाला है, 14 करोड़ की लागत से ठगड़ा बांध सुंदरीकरण, 100 करोड़ की लागत से अंडा से लेके पुलगांव चौक तक का पहुंच मार्ग, पुलगांव चौक से लेके अंजोरा तक का पहुंच मार्ग 54 करोड़ की लागत से, और अभी हाल ही में 4 दिन पहले जो स्वीकृति मिली है धमधा नाका ओवरब्रिज जो है अपना, वहाँ से लेके 8 किलोमीटर तक की सड़क का चौड़ीकरण कराने के लिए 10 करोड़ रुपए सेंक्शन हुए हैं। 5 बंगले की बहुत जीर्ण शीर्ण अवस्था में जो सड़क हो गई थी, जो जहाँ सारे हमारे सरकारी अधिकारी रहते हैं, उस पर कभी भारतीय जनता पार्टी ने ध्यान नहीं दिया। 20 साल तक इनकी शहर में सरकार रही, 15 साल तक इनकी प्रदेश में सरकार रहा, लेकिन दुर्ग शहर में कभी विकास कार्य नहीं हुए। जो विकास कार्य हुए थे या तो माननीय बाबूजी मोतीलाल जी वोरा ने कराए थे और अब माननीय विधायक अरुण वोरा जी करवा रहे हैं। और मैं ये लिख कर देता हूँ कि
आने वाले 10-15 वर्षों तक अगर हमारी सरकार रही तो इन किसी के पास काम करने के लिए नहीं बचेगा। 20 साल तक राज्य करने के बाद में भी अगर शहर में काम बचा है तो ये किसकी गलती है? ये भारतीय जनता पार्टी की राज्य सरकार और शहरी सरकार की गलती है। सामान्य सभा में आपने भी 2 सवाल पूछे थे, किस प्रकार का जवाब मिला? आप संतुष्ट हैं जवाबों से? अब बिल्कुल, मैंने सवाल पूछा था कि जिस तरीके से पुरानी परिषदों ने नगर निगम में सक्षम इंजीनियर होने के बावजूद किसी कंपनी को एस्टीमेट और एनआईटी बनाने का काम दे के रखा था, उसका कितना भुगतान किया गया और क्यों, ऐसे क्या परिस्थितियां थी कि आपको अपने खुद के अधिकारियों पर भरोसा नहीं है एस्टीमेट और एनआईटी बनाने के लिए और आर्किटेक्चर बाहर से नियुक्त करने की ज़रूरत क्यों पड़ी? तो उसका जवाब मुझे मिला है। पर मैं समझता हूँ कि एक बच्चा भी समझ सकता है कि अगर नगर निगम में पूरा सेटअप है तो बाहर से किसी आदमी को और पैसे, जनता की गाड़ी कमाई के पैसा देने की आवश्यकता क्या है? दूसरा सवाल मैंने गौरव पथ के मामले में उठाया था। छातीम के पेड़ वहाँ पे लगे हुए हैं। हमारी परिषद ने वहाँ सौंदर्यीकरण और चौड़ीकरण करने के लिए 4 करोड़ 83 लाख रुपए का प्रस्ताव लाया है और माफ़ करिएगा 4 करोड़ 83 लाख का मुक्तिधाम रोड का प्रस्ताव लाया है। वहाँ 5 करोड़ से अधिक, लगभग 6 करोड़ के आसपास का प्रस्ताव है। उसमें इनको पेड़ों के कटने से आपत्ति, जबकि पूर्व में जब गौरव पथ का निर्माण कराया गया था तो 45 से अधिक पेड़ों को, 100 वर्ष से भी पुराने पेड़ों को, जो कि स्वास्थ्य के लिए लाभदायक थे, नीम के पेड़, पीपल के पेड़, ऐसे हमारे पूर्वजों के पेड़ों को वहाँ पे काटा गया और अनावश्यक ऐसी चीज़ों पे वहाँ पर पैसे खर्च किए गए जो कि राज्य शासन के स्टैंडर्ड के हिसाब से थे नहीं। और अभी इनको छातीम के पेड़ कटने से आपत्ति है, जबकि वो पेड़ ऐसा है जो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। चिड़िया भी वहाँ घोंसला नहीं बनाती, वो ऐसा पेड़ है। नगर निगम दुर्ग की सामान्य सभा अभी समापन हुआ है, किस प्रकार की प्रतिक्रिया रहेगी? आज हमारी नगर निगम की सामान्य सभा का समापन था और बहुत सारे विषयों में मैंने अपनी बात रखी और मेरी बात ये थी कि शहर की व्यवस्था, जैसे बिजली है, पानी को लेके तो मैं 2.5 साल से परेशान हूँ और मैंने कहा है कि शहर व्यवस्था को भी देखें और जगह जगह गड्ढे हैं उस व्यवस्था को ठीक करें और जगह जगह लाइटें बंद हैं और जहाँ ज़रूरत हो, जैसा कि मैंने कहा मालवीय नगर सड़क के बारे में, जो शंकर नाले के ऊपर से सड़क जा रही है उसको 4 लाइन बनाया जाए, जहाँ अतिक्रमण हो वहाँ अतिक्रमण करके सड़क को चौड़ी बनाया जाए, मेरा यही है। और एक मेरा कब्रवाल पेट्रोल पंप के बाजू से सड़क जो सुमित्र भवन तक जाती है उसको भी इरिगेशन विभाग से सर्वसम्मति से स्वीकृति मिल गई है, वो भी जल्दी सड़क बन जाएगी, ये मुझे आश्वासन दिया गया है। और मैं अपने दीपक नगर वासियों की तरफ से, पूरे शहर वासियों की तरफ से मैं मुख्यमंत्री जी को, विधायक जी को, महापौर जी को और मंत्रिमंडल सभी टीम को धन्यवाद देना चाहूँगी। मेरे यहाँ दीपक नगर स्कूल खोलने के लिए 1 करोड़ 55 लाख की लागत से ये स्कूल की स्वीकृति मिली है। यहाँ गरीब परिवार के बच्चे आकर विद्या ग्रहण करेंगे और वो एक बच्चा अच्छा समाज में विकसित होकर अपने परिवार का नाम, समाज का नाम रोशन करेगा। मेरी यही इच्छा है और यही सब भावनाओं के साथ आज समापन हुआ। सभी को मैं एक बार फिर धन्यवाद देना चाहूँगी। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़। सामान्य सभा के दौरान माहौल कुछ ऐसा था। 20 तो इसलिए अधिनियम के तहत भावनाओं से माननीय महापौर जी दुर्ग शहर अधिनियमों के लिए कि हमारे महापौर जी जवाब नहीं दे सकते, आपको जिनको निगम को जवाब चाहिए, निगम को जवाब दिया। बाकी सभापति महोदय अजय वर्मा जी, आपका जवाब प्रस्तुत किया जा रहा है, आप थोड़ा इंतजार करें। आपने कार्यकाल में पूरे आपके कार्यकाल का आपने क्या किया? परिवर्तन का सभापति जी से निवेदन है कि इनके कार्यकाल का है, अगर इनको इन्होंने नरेश तेलवानी जी बजट में बात रखी, अगर बजट में आपकी चर्चा पूरी हो गई तो इस काम में आप करें। जिन्होंने कोर्ट में लिख के फिर विकास की बात क्यों करते हैं? संचालन हो, उसके लिए हम लोग और इंग्लिश मीडियम के माध्यम मांग करेंगे। और बीच में अभी खाला न्यास जिला खनिज न्यास जो डीएमए फंड बोलते हैं, वो उसमें की भी राशि अपना आदर्श कन्या विद्यालय और जेआरडी स्कूल को दी।
भुगतान किया गया एवं कितने वर्षों का अनुबंध किया गया था, लक्ष्य किसको अनुबंध की क्या स्थिति है, विस्तार पूर्वक जानकारी दें। माननीय सभापति महोदय, आपके ईमान पर सदस्य यकीन नहीं कर रहे हैं। माननीय सभापति महोदय, मेरी आवाज आपको सुनाई देती है? प्रश्नकाल चल रहे हैं। मेरी आवाज आपको सुनाई दे रही है नेताजी? माननीय सभापति महोदय जी, आपको मेरी आवाज सुनाई दे रही है? आप बार बार व्यवधान डालें। 4,97,000 ऑफसेट बोल का ऑफर कर 5,30,000 का आया था, क्योंकि ये टिकी निविदा थी। प्रथम निविदा में 7,10,000 का रेट था। उस समय लोगों ने भरा था, उस समय विपक्षी पार्टी ने क्यों नहीं दिया? उस समय वो सत्ता पे थे।